In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss new chapter 15 from physics class 10, current electricity. Chapter name is current electricity. आज आपको करंट समझने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट होता क्या है। व्हाट इज़ करंट? करंट का मतलब ये है कि किसी टाइमिंग के अंदर अगर चार्जेस फ्लो करें। इससे पहला वाला चैप्टर हमारे पास चार्जेस था, चार्जेस एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, चार्जेस इन मोशन करंट कहलाता है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारे पास, वो हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम किसी भी चार्ज को उसकी रेस्ट कंडीशन पे स्टडी करते हैं। लेकिन ये वाला न्यू जो चैप्टर 15 है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस इन मोशन। तो करंट की डेफिनेशन यही है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज करंट। ठीक है, तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कहीं आपको आई नज़र आए, करंट को हम पूरा करंट नहीं लिखेंगे, जस्ट आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल इसी तरह करंट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ऐसा यूनिट ऑफ करंट हमारे पास क्या है? एम्पियर है। क्योंकि एम्पियर नामी साइंटिस्ट ने करंट को सबसे पहले बताया, तो इस वजह से उसने अपने नाम से इसका यूनिट रखा है एम्पियर। ठीक है, कितने एम्पियर का करंट इस वायर से फ्लो हो रहा है, इस तरह आप एम्पियर में मेजर करेंगे करंट को। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, करंट का अगर आप मैथमेटिकल देखना चाहें तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम Q डिवाइडेड बाई T, करंट का क्या होगा? फार्मूला होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, करंट आप दो तरीक़ों से, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में दो चीज़ें बताई। एक मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जनरेट हो जाएँ, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। और वैसे तो करंट इलेक्ट्रॉन की फ्लो नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से होता है, लेकिन स्टडी पर्पस के लिए इन फील्ड ऑफ रिसर्च व्हेन वी टॉक अबाउट करंट देन वी कंसीडर कन्वेंशनल करंट। हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे होते हैं। जब भी करंट की बात हो ना किताबों के अंदर, उस वक्त पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा अपडेट करके बताया हुआ अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। आपके बुक के मुताबिक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है? व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। वाइल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये जितने भी करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट हमें जो नज़र आ रहे होते हैं वायर के अंदर, वो जिससे अभी ये रोशनी है बल्ब के अंदर, वो दरअसल किस चीज़ की वजह से? इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से। लेकिन फॉर स्टडी पर्पस हम किसकी बात करते हैं? कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम पॉइंट के हवाले से जो डिफरेंस पूछे जाते हैं, डिफरेंस मैं कल लिखवाऊंगा। आज मैंने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की हद तक यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया है। वो है AC और DC। AC और DC का नाम बहुत सुना होगा। कोई मुझे बता सकता है ये वाली करंट कौन से करंट है, AC या DC? ये AC अल्टरनेटिंग करंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो, जो मेन से मुराद पावर हाउस से हमारे पास जो करंट आ रही होती है वो AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब AC क्या होता है? AC से मुराद, अगर ये फर्ज कर लें, ये आपके पास पता है AC कैसे जनरेट होता है? ये टर्मिनल है, फर्ज कर लें। अगर विद इन सेकेंड आपके पास जहाँ से करंट जनरेट हो रहा है वहाँ पे उसके टर्मिनल चेंज हो जाए, यानी विद इन सेकेंड ये कई दफ़ा पॉजिटिव बन जाए, यही एक टर्मिनल और कई दफ़ा नेगेटिव बन जाए, यानी रिवर्स हो जाए करंट की डायरेक्शन दूसरे अल्फाज में, तो उसको कहा जाता है आपके पास AC अल्टरनेटिंग करंट, जो बार बार चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी थोड़े टाइम के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव था तो दूसरे फ़ौरन क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह जो करंट जनरेट होता है, चूँकि टरबाइन घूम जाते हैं ना, टरबाइन जब घूम जाते हैं तो हमारे पास एक ही टर्मिनल एक ही टाइमिंग के अंदर पॉजिटिव भी हो रहे होते हैं और
नेगेटिव। तो ऐसा करंट जो रिवर्स हो, जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करे, उसको क्या बोलेंगे आप? अल्टरनेटिंग करंट। अ करंट दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, करंट फ्रॉम पावर स्टेशन। जो मेन या पावर हाउस से जो आपको करंट आ रहे होते हैं, रिसीव हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट एसी। जबकि डीसी क्या है? जो आप बैटरी वगैरह से आप जो करंट रिसीव करते हैं वो क्या है? हाँ, वो डीसी है। आई बात समझ में? तो डीसी में एक ही जो है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है टर्मिनल, नेगेटिव नेगेटिव, कोई रिवर्स नहीं होता। तो करंट डेट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन इज नोन एज, और करंट फ्रॉम बैटरीज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट करंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने करंट पढ़ाया, करंट के आप लोगों को जो है ना कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ाए। 2 मिनट बैठो। और आखिर में मैंने आप लोग को एसी और डीसी के बारे में समझाया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।